ये सब एक पल में हो गया। 1 मिनट पहले लाइफ नॉर्मल थी, इलेक्ट्रिसिटी से गुलजार, लाइट्स ऑन थी, टीवी जोरों पर, इंटरनेट हम सबको कनेक्ट कर रहा था। और अगले ही पल सन्नाटा, एक गहरा डरावना सन्नाटा। पावर ग्रिड, वो इनविजिबल जायंट जिस पर हम सब डिपेंड करते थे, कोलैप्स हो गया था। कोई वार्निंग नहीं, प्रिपेयर करून का टाइम नहीं, बस अचानक अंधेरा। कार सड़कों पर रुक गईं, उनके इंजन बंद, फोन्स बेकार पत्थर बन गए। दुनिया जैसी हम जानते थे बस स्विच ऑफ हो गई। ये कोई लोकल ब्लैकआउट नहीं था दोस्त, ये वो बड़ा वाला था जिसके बारे में लोग फुसफुसाते थे। वाइल्ड में मैंने मुश्किल सिचुएशंस का सामना किया है, लेकिन यह अलग था। ये तो सिविलाइजेशन ही थी जो रुक सी गई थी। शुरुआती कंफ्यूजन जल्दी ही डर में बदल गया। लोग अपने घरों से लड़खड़ाते हुए बाहर निकले, आसमान की तरफ ऐसे देख रहे थे मानो जवाब तारों में लिखे हों। लेकिन तारे शहर की रोशनी में छुपे हुए थे जो अब बुझ चुकी थी। सुपरमार्केट्स जो कभी भरी पूरी चीजों की निशानियां थीं, जल्द ही जंग के मैदान बन जाएंगे। उनकी शेल्व्स जो ट्रांसपोर्ट और रेफ्रिजरेशन की कॉम्प्लेक्स चेन पर डिपेंडेंट खाने से भरी थीं, तेजी से खाली हो जाएंगी। यह एक कड़वी सच्चाई है। पावर हटा दो और मॉडर्न लाइफ सूखे बिस्किट की तरह बिखर जाती है। पहले कुछ दिन तो बस केओस था। पावर के बिना वाटर पंप्स बंद हो गए, बंद। अब तुम सोचोगे ठीक है, ग्रिड बंद हो गया, चलो सब किसान बन जाते हैं। बहुत बढ़िया सोच है सच में, वापस जमीन की ओर, मिट्टी को जोतना, बिल्कुल हमारे पुरखों की तरह। लेकिन जरा रुको, क्योंकि ये इतना आसान नहीं है, खासकर क्राइसिस में। ट्रेडिशनल फार्मिंग जिससे आज अरबों लोगों का पेट भरता है, वो उसी ग्रिड पर बहुत ज्यादा डिपेंड करती है जिसे हमने अभी खो दिया है। सोचो जरा, बड़े बड़े ट्रैक्टर्स जो डीजल पीते हैं, सोफिस्टिकेटेड इरिगेशन सिस्टम्स जो बिजली से चलते हैं, और केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स जो कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस से आते हैं, सब गया, गायब। मॉडर्न मशीनरी के बिना तुम्हें कमर तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। हैंड टूल से खेत जोतना ये बहुत ही मुश्किल और धीमा काम है। तुम्हें अच्छी मिट्टी भी चाहिए। क्या होगा अगर तुम्हारी जमीन का टुकड़ा खराब, पथरीला या कंटेमिनेटेड हो? तुम बस यूं ही गार्डन सेंटर जाकर कंपोस्ट और सॉइल इंप्रूवर्स के बैग्स नहीं ला सकते। और फिर पानी का मसला, पौधों को प्यास लगती है। इरिगेशन के लिए इलेक्ट्रिक पंप्स के बिना तुम बारिश पर डिपेंड करोगे, जो कि जैसा सब जानते हैं भरोसेमंद नहीं होती। या फिर तुम बाल्टियां ढोते रहोगे घंटों तक। ये एनर्जी की बहुत बड़ी बर्बादी है जिसकी तुम्हें दूसरे सर्वाइवल टास्क्स के लिए सख्त जरूरत है। यहीं पर हाइड्रोपोनिक्स काम आता है, बिना मिट्टी के खाना उगाने का एक ब्रिलियंट तरीका। कॉम्प्लिकेटेड लगता है नहीं, आई प्रॉमिस यू। बेसिकली हाइड्रोपोनिक्स सिंपल है। पौधे मिट्टी के बजाय न्यूट्रिएंट रिच पानी में अपनी जड़ों के साथ उगते हैं। और बेस्ट पार्ट, एक ऐसी दुनिया में जहां शॉप्स खाली हैं, आप अक्सर दूसरों की फेंकी हुई चीजों से अपनी जरूरत का मटेरियल जुगाड़ सकते हैं। एक स्क्रैप यार्ड, कोई बड़ा कूड़े का कंटेनर, यहाँ तक कि आपका अपना शेड भी एक खजाना बन सकता है। बस बात इतनी सी है कि जहां दूसरों को जंक दिखे, वहां आपको पोटेंशियल देखना है। रिसोर्सफुलनेस सर्वाइवल के लिए की है और अपनी खुद की फूड फैक्ट्री बनाने के लिए भी। फर्स्ट, आपको अपने पौधों और पानी के लिए कंटेनर्स चाहिए होंगे। थिंक बिग। पुराने प्लास्टिक बैरल्स, फूड ग्रेड बकेट्स, मेक श्योर वो क्लीन हो। फेंके हुए प्लास्टिक स्टोरेज टब्स, यहाँ तक कि पुराने रेन गटर्स भी रिपर्पोज किए जा सकते हैं। कोई भी ऐसी चीज देखो जो पानी होल्ड कर सके और आपके पौधों की जड़ों को थोड़ी स्पेस दे सके। मैंने लोगों को पुराने पैडलिंग पूल्स, कटे हुए वाटर कूलर बॉटल्स और भी न जाने क्या क्या इस्तेमाल करते देखा है। मेन बात है क्रिएटिव होना और इंश्योर करूना कि जो भी आप चुने उसमें पहले कोई नेस्टी केमिकल्स ना रहे हों। एक गुड स्क्रब एसेंशियल है ऑफ कोर्स। ऑलराइट, तो आपने अर्बन जंगल से अपना खजाना इकट्ठा कर लिया है। अब बारी है अपनी फूड ग्रोइंग मशीन बनाने की। सबसे पहले चलो सिस्टम का दिल सेटअप करते हैं, रिजर्वोयर। यहीं पर आपका न्यूट्रिएंट रिच पानी रहेगा। कोई पुराना प्लास्टिक डस्टबिन, बड़ा सा स्टोरेज कंटेनर, यहां तक कि एक साफ किया हुआ वाटर बट भी काम कर जाएगा। ध्यान रखना कि अगर हो सके तो ये ओपेक हो या फिर इसे ब्लैक पेंट कर दो, ताकि आपके कीमती न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में एल्गे ग्रो ना करे। एल्गे खाने के लिए आपके प्लांट्स के साथ compete करेंगी और हम ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते। ये रिजर्वोयर आपके सिस्टम का पेट है जिसमें सारा गुड स्टफ जमा होता है। इसके बाद अपने ग्रो बेड्स या चैनल्स बनाओ। अगर आपको पीवीसी पाइप्स मिले हैं तो ऊपर की तरफ छेद ड्रिल करो, इतने बड़े कि उनमें नेट पॉट्स या नीचे छेद वाले छोटे प्लास्टिक कप्स फिट हो सकें। ये आपके प्लांट्स को सहारा देंगे। इन पाइप्स को ऐसे अरेंज करो कि उनमें हल्का सा स्लोप हो, वापस आपके रिजर्वोयर की तरफ।
अगर आप शैलो ट्रेज या गटर्स यूज कर रहे हो तो उन्हें भी ऐसे ही सेटअप करो। आइडिया ये है कि पानी इन चैनल से होकर बहे और आपके प्लांट्स की जड़ों को भिगोता रहे। स्पेस बचाने के लिए आप इन्हें वर्टिकली भी स्टैक कर सकते हो। अगर आप तंग जगह पर हो तो यह एक असली बोनस है। इसे ऐसे समझो जैसे आप अपने प्लांट्स के लिए अपार्टमेंट्स बना रहे हो। अब चलो पानी को मूव कराते हैं। सेक्शन 5, कुदरत के कुछ कमाल के नुस्खे। आपके गार्डन को हरा भरा रखने के लिए टिकाऊ जुगाड़। ऑफ ग्रिड खाना उगाना सिर्फ हार्डवेयर का खेल नहीं है, इसमें कुदरत के साथ समझदारी से काम करना होता है। सबसे बढ़िया तरीकों में से एक है एक्वापॉनिक्स। इसमें आप हाइड्रोपोनिक्स को एक्वाकल्चर मतलब मछली पालन के साथ कंबाइन करते हैं। कुछ मजबूत मछलियां ले लो, जैसे कि तिलापिया। वो काफी जानदार होती हैं और तेजी से बढ़ती हैं। मछलियां एक अलग टैंक में रहती हैं और उनका वेस्ट, जो अमोनिया से भरा होता है, आपके ग्रो बेड्स में पंप किया जाता है। फायदेमंद बैक्टीरिया जो आपके सिस्टम में अपने आप ही पनप जाएंगे, उस अमोनिया को नाइट्रेट्स में बदल देते हैं। पौधों के लिए एकदम बढ़िया खाना। फिर पौधे मछलियों के लिए पानी को साफ कर देते हैं। यह एक बहुत ही बढ़िया क्लोज्ड लूप सिस्टम है। मछलियां खाद देती हैं, पौधे पानी साफ करते हैं। क्या बढ़िया आइडिया है। बारिश का पानी जमा करूना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक और बहुत जरूरी जुगाड़ है। उस कीमती पानी को बेकार मत जाने दो। पानी जमा करूने के सिस्टम लगाओ। एक मामूली तिरपाल को अगर किसी ड्रम की तरफ झुका दो तो उससे भी काफी सारा पानी जमा हो सकता है। अगर आपके पास छत है तो कोई भी पुरानी नाली ठीक करके पानी को अपने स्टोरेज टैंक्स तक पहुंचाओ। इसे अपने हाइड्रोपोनिक सिस्टम में डालने से पहले किसी कपड़े या रेत से छान लो ताकि कचरा निकल जाए। जब नलों में पानी ना हो तो हर बूंद कीमती होती है। इससे यह पक्का हो जाता है कि आपके पौधों को साफ कुदरती पानी का सोर्स मिले, जिससे खराब हो सकने वाले जमीन के पानी या जमा किए गए पानी पर आपकी निर्भरता कम हो जाती है। कुदरत सब देती है, बस आपको उससे लेना आना चाहिए। और एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स का क्या, आप खुद बना सकते हो। सेक्शन 6, ऑफ ग्रिड में राजाओं की तरह दावत, न्यूट्रिशन और वैरायटी। आपके ऑफ ग्रिड हाइड्रोपोनिक सिस्टम की सबसे अच्छी बातों में से एक है खाने की क्वालिटी। आप इसे खुद उगा रहे हैं तो आपको एकदम पता होता है कि इसमें क्या गया है, या यूं कहें क्या नहीं गया है। कोई भी खराब केमिकल पेस्टिसाइड्स या हर्बिसाइड्स नहीं, अगर आप वो नेचुरल पेस्ट कंट्रोल इस्तेमाल कर रहे हैं जिनके बारे में हमने बात की थी। बस ताजा, साफ, जानदार प्रोड्यूस, न्यूट्रिएंट से भरपूर। सोचो जरा, ऐसी दुनिया में जहां ज्यादातर लोगों के लिए ताजा खाना बस एक दूर की याद बन गया हो, आप अपने ही सेटअप से एकदम ताजा लेटिस और रसीले टोमेटोज तोड़ रहे हो। ये सिर्फ सर्वाइवल नहीं है, ये तो थ्राइविंग है मेरे दोस्त। लीफी ग्रीन्स हैं आपके हाइड्रोपोनिक सुपरस्टार्स। लेटिस, पालक, केल और स्विस चार्ट जैसी चीजें हाइड्रोपोनिक सिस्टम में बहुत तेजी से उगती हैं। आप सीडलिंग्स लगाने के कुछ हफ्तों के अंदर ही हार्वेस्टिंग शुरू कर सकते हैं। इन ग्रीन्स में विटामिन ए, सी और के भरपूर होते हैं, साथ ही आयरन और कैल्शियम जैसे जरूरी मिनरल्स भी। ये वो ताजा क्रंच और जान देते हैं जो स्टोर किए हुए या इधर उधर से जमा किए खाने में अक्सर गायब होता है। ताजे ग्रीन्स की रेगुलर सप्लाई आपका इम्यून सिस्टम बूस्ट करेगी और एनर्जी लेवल्स बनाए रखेगी, जो रोज की चैलेंजेस का सामना करते वक्त बहुत जरूरी है। लेकिन बात सिर्फ पत्तों की नहीं है, आप फल देने वाले कई तरह के फैंटास्टिक प्लांट्स भी उगा सकते हैं। टोमेटोज, पेपर्स, क्यूकम्बर्स, स्ट्रॉबेरीज, ये सब हाइड्रोपोनिक्स में बढ़िया उगते हैं। सेक्शन 7, अग्नि परीक्षा और बारिश। अपनी लाइफलाइन का स्ट्रेस टेस्ट करूना। चलो ठीक है, आपका सिस्टम बन गया है, आपके पौधे उग रहे हैं, अच्छा दिख रहा है ना? लेकिन ये कैसे टिकेगा जब हालात सच में मुश्किल हो जाएंगे? हमें इसे अच्छी तरह से परखना होगा, एक प्रॉपर स्ट्रेस टेस्ट। चलो एक चैलेंजिंग हफ्ते का सिमुलेशन करते हैं, सिर्फ इस सेटअप पर निर्भर रहते हुए एक इंसान के ताजे खाने के एक बड़े हिस्से के लिए। कोई चीटिंग नहीं, किसी नॉन एग्जिस्टेंट शॉप पर चुपके से जाना नहीं। यहीं पर हम देखेंगे कि हमारा कबाड़ से बनाया जुगाड़ सच में एक लाइफलाइन है या सिर्फ एक उम्मीद भरा एक्सपेरिमेंट। प्रेशर तो है, पहले और दूसरे दिन पूरे ऑब्जर्वेशन और छोटे मोटे एडजस्टमेंट्स के बारे में है। क्या रिजर्वोयर में पानी का लेवल स्टेडी है या कहीं कोई छुपा हुआ लीक तो नहीं है? अगर आप एक्वापॉनिक्स चला रहे हैं तो मछलियां कैसी हैं? क्या वे एक्टिव हैं, ठीक से खा रही हैं? पानी का पीएच चेक करो, पौधे इस मामले में बड़े नखरे दिखाते हैं। क्या पौधे फ्रेश दिख रहे हैं या स्ट्रेस के कोई शुरुआती साइंस दिख रहे हैं, जैसे मुरझाना या रंग बदलना? ये शुरुआती टाइम एक ट्रायल रन जैसा है, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स को पहचानना इससे पहले कि वे बड़ी प्रॉब्लम्स बन जाएं। अभी की मेहनत बाद की बड़ी मुसीबत से बचाती है। अब चलो कुछ कर्व बॉल्स डालते हैं। हफ्ते के बीच में सोचो कुछ दिन जब आसमान में घने बादल छाए हों,
अगर आपका सिस्टम सोलर पावर्ड है तो इसका मतलब है आपके पंप के लिए कम पावर जूस। सेक्शन 8, अब तुम्हारी बारी एक्सप्लोरर ऑन ऑफ ग्रिड रेवोल्यूशन ज्वाइन करो। तो तुमने देख लिया है कि ये कैसे होता है। तुमने देखा कि जब बत्ती गुल हो जाती है तब भी तुम कबाड़ और अपनी सूझबूझ से ताजा हेल्दी खाने का एक सोर्स बना सकते हो। ये सिर्फ कोई फैंटेसी नहीं है किसी दूर के अपोकैलिप्स के लिए यार। ऑन ऑफ ग्रिड हाइड्रोपोनिक्स से अपना खाना खुद उगाना सीखना एक जबरदस्त स्किल है जो आजकल बहुत काम की है। इससे तुम अपनी लाइफ पर थोड़ा और कंट्रोल पाते हो, ज्यादा सेल्फ सफिशिएंट बनते हो और इस बात से जुड़ते हो कि तुम्हारा खाना कहां से आता है। ये एक सफर है, एक एडवेंचर तुम्हारे अपने बैकयार्ड या बालकनी में। ऐसा मत सोचो कि तुम्हें एकदम से एक बहुत बड़ा सिस्टम बनाना ही पड़ेगा। छोटे से शुरू करो। सीरियसली, एक बाल्टी से ट्राई करो क्रैडकी मेथड यूज करके। वो एक सुपर सिंपल हाइड्रोपोनिक टेक्निक है जिसमें पंप की बिल्कुल जरूरत नहीं होती। थोड़ा लेट्यूस या बेसिल उगाओ। सेक्शन 9, द अल्टीमेट फ्रीडम, फूड सिक्योरिटी कहीं भी कभी भी। जब आप अपना खाना खुद उगा सकते हैं, खासकर ऑन ऑफ ग्रिड हाइड्रोपोनिक्स जैसे अडेप्टेबल सिस्टम में, तो आपको कुछ बहुत कीमती चीज मिलती है, एम्पावरमेंट। ये एक बहुत गहरी फीलिंग है, यह जानना कि आपके पास खुद के लिए और अपने प्यारों के लिए इंतजाम करून का हुनर और साधन है, चाहे बाहर दुनिया में कुछ भी हो रहा हो। आप सिर्फ पैसिवली इंतजार नहीं कर रहे कि खाना शेल्फ पर आ जाए, आप उसे एक्टिवली बना रहे हैं। ये ज्ञान, ये कैपेबिलिटी बदल देती है कि आप खुद को और दुनिया में अपनी जगह को कैसे देखते हैं। ये एक ऐसा शांत कॉन्फिडेंस है जिसका कोई मुकाबला नहीं। ये एबिलिटी एक गजब का सेंस ऑफ फ्रीडम भी लाती है। एक कॉम्प्लेक्स, नाजुक ग्लोबल सप्लाई चेन पर पूरी तरह से निर्भर रहने से आजादी, जो किसी भी घटना से डिसरप्ट हो सकती है। खाली सुपरमार्केट शेल्फ्स की चिंता से आजादी या आसमान छूती खाने की कीमतों से। आपका छोटा सेल्फ कंटेन्ड हाइड्रोपोनिक फार्म आपकी पर्सनल फूड इंश्योरेंस पॉलिसी है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप शहर में एक छोटे से अपार्टमेंट में रहते हैं, एक सबर्बन घर में या जंगल में किसी दूर रिमोट कैबिन में। थोड़ी सी क्रिएटिविटी से आप इसे चला सकते हैं। यही तो इसकी खूबी है। फूड प्रोडक्शन आपकी जगह, आपकी जरूरतों के हिसाब से। उस पीस ऑफ माइंड के बारे में सोचिए जो इसके साथ आता है। यह जानना कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई नेचुरल डिजास्टर हो, इकोनॉमिक डाउनटर्न हो या बस ज्यादा सेल्फ रिलायंट बनने की आपकी पर्सनल इच्छा हो, आपके पास ताजे न्यूट्रिशन का एक सस्टेनेबल सोर्स आपकी उंगलियों पर है।